वॉर शुरू होने से पहले, वॉर खत्म होने के बाद भारत माता की जय पुकारता है। जब तक आप लोगों का भारत माता ठीक नहीं होगा, 8:30 बजे तक किसी तरह यहाँ पे खड़ा रहेगा। जिस किसी का भी हाथ नीचे दिखाई दिया, दिन भर में भारत माता पुकारने दूंगा। आप लोग की आवाज जो है पाकिस्तान बॉर्डर तक देना चाहिए। आप लोग की आवाज से ये हॉल हिल जाना चाहिए। हिलेगा? आप लोग में जोश है? मुझे नहीं लगता। आप लोग में जोश है? और का जोश? चलिए दोबारा भारत माता को 3 बार ऊंची आवाज में सीना तान के प्राउड के साथ भारत माता बोलिए। शुरू कीजिए सर दोबारा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये जो है कारगिल वॉर जो है 3 मिनट के अंदर बोलना बहुत ही कम होता है। 3 महीने को 3 मिनट के अंदर बोलना बहुत कम होता है। कारगिल वॉर ऐसे ही नहीं हुआ था जो 3 मिनट के अंदर खत्म हो जाए। बारिश की तरह बरस रहे थे वहां पे, चलने के लिए रास्ता नहीं रखा उन पाकिस्तान वालों ने। हम उन शहीदों को याद करते हैं यहाँ पे भारत माता के साथ। उन शहीदों को सल्यूट करते हैं भारत माता के साथ, जो हमारे लिए इस देश के लिए शहीद हुए। मैं आप लोगों को यहाँ पे फोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को यहाँ पे जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं कि भारत माता को जोर से बोलिए, भारत माता को ऊंची आवाज में बोलिए। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि भारत माता को हमेशा ऊंचा रखिए। हम लोग ही बोलेंगे, पाकिस्तान आके यहाँ पे नहीं बोलेगा, चाइनीज आके यहाँ पे नहीं बोलेगा। पाकिस्तान अपने ही सैनिक को आइडेंटिफाई तक नहीं करता है। जब उनका डेड बॉडीज हमारे पास पहुंचते हैं, उनकी डेड बॉडीज को हम लोग कपड़े में लपेट के सम्मान के साथ रिटर्न करते समय बोलता है कि ये हमारा नहीं है। तो वो लोग अपनी ही सैनिक को आइडेंटिफाई नहीं करेगा तो भारत माता कहां पुकारेगा? आप लोगों ने यहाँ पे सुना होगा कैप्टन सौरभ कालिया 20 जवान के साथ 10 जवान के साथ पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया था। भेजा तो किया, वहां से एक भी वापस नहीं आया। सभी जवानों को बंदी बना के ले लिया पाकिस्तान वालों ने। अब उनके साथ वो वाला हरकत किया जो हम कभी भी सोच भी नहीं सकते। 3 दिन के अंदर 9 जवानों को काट काट के शहीद किया था। उसके बाद कैप्टन सौरभ कालिया को पाकिस्तान वालों ने 22 दिन तक जिंदा रखा वहां पे। 22 दिन तक जिंदा, पूरे का पूरा 22 दिन बराबर जिंदा रखा उसको। सबसे पहले कैप्टन सौरभ कालिया को टॉर्चर करते समय उसका दोनों आंखें निकाल दिया वहां पे। डेली उसका नाखून निकालते थे, उसकी कान में इतना बड़ा सा रोड लॉल करके इसके कान में डाल दिया, उसका कान कर दिया, नोज कर दिया। 21 दिन के बाद उसका पैर कट के, हाथ कट के, गला कट के यहाँ पे भेजा जाता है। उन शहीदों का हम यहाँ पे सम्मान करते हैं। वो हमारे लिए शहीद हुए, इस देश के लिए शहीद हुए। अब उन्होंने यहाँ पे सुना होगा कैप्टन विजय थापर 22 साल की उम्र में शहीद हुआ था। पता चला कि उसको कल सुबह शाम किसी भी टाइम में इस दुनिया से शहीद हो जाऊंगा। क्यों पता चला? क्योंकि उसको टास्क दिया था तोलोनी को रिकैप्चर करने के लिए। वॉर के दौरान या तो भगवान की कृपा से वापस आ जाता है या तो वहां पे वो शहीद हो जाता है। शहीद होने से पहले उसने अपने पापा को अपना फीलिंग, इमोशन पूरे का पूरा वहां पे लिख के रखा है। ओरिजिनल लेटर है वो, लेटर ऐसे ही नहीं रखा हुआ है। उस लेटर के अंदर लिखता है, डियरेस्ट पापा मामा बडी कैन ग्रामी, by the time you get this letter I will be observing you all from the sky, enjoying the hospitality of Apsaras. I have no regrets. In fact, even if I become a human again, I will join the army and fight for my nation. If you can, please come and see where the Indian army fight for you tomorrow. As far as this unit is concerned, the new job should be taught about this sacrifice. I hope my photo will be kept in the Alpha Kamni Mandir with Karni Mata के साथ. Whatever organ can be should be taken done. उसका जितना भी organ जो था उसने पूरे का पूरा डोनेट कर दिया. Contribute some money to orphanage and keep on giving 50 rupees to Roxana per month. हर महीना रोक्साना को 50 रुपए देने के लिए पापा को बता रहा है. And meet Yogi Baba. पापा you should feel proud. मामा so should you meet. उनके गर्लफ्रेंड थी, उससे वो बहुत प्यार करते थे. I love her बोल के वहां पे लिखा हुआ है, उसका नाम हटाया गया है. मम्मी को बता रहा है अब एक बार जाके उससे मिल के आना बोल के. And meet योगी बाबा. वहां पे योगी बाबा है, उससे भी मिलने के लिए. लास्ट में उसने एक अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, Forgive me for everything wrong I did.
अब वो 22 साल की उम्र में क्या गलती करेगा? 22 साल की उम्र में उसका जीवन स्टार्ट ही था। 22 साल की उम्र में वहां पे वो शहीद हो गया। उन शहीदों को हम यहाँ पे याद करते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा जो यहाँ पे एक टास्क को पूरा करने के बाद दूसरी टास्क की ओर बढ़ रहे थे 4875 को रिकैप्चर करने के लिए। उसके अंदर इतना जोश था, हिम्मत था, घायल हो चुका था। घायल होने के बावजूद भी उसने इस पोस्ट को रिकैप्चर करने के लिए परमिशन मांगा था। सर मैं बिल्कुल ठीक हूं बोल के यहाँ पे इसको 5 गोली लगने के कारण वहां पे वो शहीद हो गया। शहीद होने से पहले अपने मुंह में 4 वर्ड्स लेके शहीद हुआ था, भारत माता की जय पुकार के शहीद हुए थे। ये है इन शहीदों का जो है, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया, ये हॉल ऑफ फेम जो है आप लोगों का एक बाहर मार्केट की तरह म्यूजियम नहीं है। ये हॉल ऑफ फेम उन शहीदों को सम्मान के लिए यहाँ पे किया हुआ है। आप लोग यहाँ पे आए, सम्मान किया उन शहीदों को, उसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से आप लोगों को मैं धन्यवाद बोलता हूँ। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। ये था आप लोगों को कारगिल वॉर का ब्रीफिंग, जो इसके अंदर हमारे जवानों ने कैसे कैसे इन हमारे देश के लिए वो काम किया था। आप आता है हमारा सबसे पहले यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है वहां पे सेलिब्रेशन 20 ईयर ऑफ कारगिल वॉर। उस बोर्ड के ऊपर सेलिब्रेशन का मतलब नाच गाना पार्टी का सेलिब्रेशन नहीं हुआ था। हम लोग सोचते हैं कि सेलिब्रेशन हर हमेशा पार्टी एंजॉय कर नहीं होता है। 20 साल पूरा होने के बाद पूरा इंडियन आर्मी में वॉर मेमोरियल के अंदर उन शहीदों को, उन वीरों को दोबारा पूरा इंडियन आर्मी मिलकर उनको याद किया गया था। वेपन के साथ इनको सलामी दिया गया, रीत चढ़ाया गया, अमर जवान ज्योति जलाया। लास्ट में इन शहीदों को विक्ट्री फ्लेम, जिसको हम मार्शल बोलते हैं, मार्शल जलाया था। उस दौरान सम्मान करने के लिए हमारे साथ जनरल बिपिन रावत साहब मौजूद थे, अभी हमारे बीच में नहीं है। एक प्लेन क्रैश में वाइफ के साथ शहीद हुए, सम्मान करते हुए आप लोगों को लास्ट में मैं दिखाऊंगा। आप लोग बोलते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा का एक जुड़वा भाई है जिसका नाम है विशाल बत्रा, आईसीआईसी बैंक में काम करता है। हर साल अपनी भाई को सैल्यूट करने के लिए यहाँ पे आता है। कैप्टन विक्रम बत्रा एक पोस्ट को रिकैप्चर करने के बाद, इस पोस्ट को रिकैप्चर करने के बाद दोबारा वहां पे उसको उसी पोस्ट के अंदर उसको प्रमोशन हुआ था। लेफ्टिनेंट से उसको कैप्टन बनाया था। उसके बाद उसकी कमांडिंग ऑफिसर ने बोला, बेटा अभी आपको क्या चाहिए? आपको प्रमोशन भी हुआ, आपको गोली लगा हुआ है, अभी आप आगे में जाने का अलाउ नहीं करूंगा, आप रेस करना बोल के इसने सीओ साहब को एक रिप्लाई किया, सर प्लीज अगर मेरे पैर में 100 गोली लगे तब भी मैं इस देश के लिए कुर्बान हो जाऊंगा। उसने वहां पे एक वर्ड बोला था लास्ट में, सर प्लीज आखिरी बार मुझे इस पोस्ट को रिकैप्चर करने के लिए परमिशन दीजिए। इसीलिए फिल्म के अंदर बोलता है दिल मांगे मोर। उसने वहां पे हकीकत में बोला था दिल मांगे मोर, वो फिल्म के अंदर। इसीलिए उसको वहां पे उसकी जज्बे को देखिए परमिशन मिला। परमिशन मिलने के बाद पूरा सेना को तैयार करके ऊपर एडवांस करते समय यहाँ पे एक बंकर था, 4-5 पाकिस्तान थे, उसको उड़ा के जैसे ये इस टॉप के ऊपर सफलता की ओर बढ़ रहे थे, वहां पे अचानक उसको पीछे से 5 गोली लगने के कारण वहां पे वो शहीद हो गया। अब इसका जगह संभालने के लिए उसी की ट्रूप में से एक सिपाही आता है जिसका नाम है राइफलमैन संजय कुमार। संजय कुमार के साथ पूरा सेना मिलके 4875 के ऊपर पहुंचने से पहले हमारे 5 जवानों को संजय कुमार ने किसी पत्थर के नीचे छुपा दिया और खुद अकेला रेंगते रेंगते चला गया उस 4875 के बंकर तक। बंकर में क्या होता है, बंकर के सामने एक खिड़की जैसा लूप होल होता है। उस लूप होल में एक वेपन रखते हैं हमारे और टारगेट करके। ये नीचे से जा जाके उन 5 हमारे जवानों को क्यों रखा? क्योंकि उसको फायर सपोर्ट के लिए, अगर उसको जरूरत पड़े तो वे पीछे से उनको सपोर्ट करने के लिए। खुद अकेला जाके इस बंकर के सामने एक लूप होल था, उस लूप होल में एक पाकिस्तान के वेपन हमारे और टारगेट करके रखा था। उसी लूप होल में संजय कुमार ने हाथ डाल के उसी के वेपन को छीन के उसी के वेपन से 7 पाकिस्तानी को यहाँ पे मार गिरा के अपना तिरंगा लहरा के भारत माता पुकार के वहां से वो जीवित वापस आए थे। ये है संजय कुमार। इन्हीं की याद में आप लोगों को यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो दिखाता है। लाइट एंड साउंड शो का मतलब एक हिंदी फिल्म नहीं है। लाइट होता है पूरा ड्रोन लाइटिंग में नेशनल फ्लैग तक, और शो होता है आप लोगों को 1947 से लेके 1999 गलवान तक पूरे का पूरा वार जो है आप लोगों को एक वीडियो की तरह बताता है। गलवान का नाम आया अभी याद, आप सभी को पता होगा गलवान। ये भी एक दुखद वाली कहानी है। इतना दुख की बात है यहाँ पे। गलवान जो है हमारा चाइनीज बॉय वहां पे जो हमारा है, जो आप लोग पेंगोंग में जाता है उस इलाके के अंदर है गलवान। 20 जवान आप लोगों ने सुना होगा 1962 में जब चाइनीज वॉर हुआ था तब से लेके आज तक यहाँ पे सीज फेयर है। दोनों मुल्क वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे बोले, नहीं करते थे। डेली वहां पे हमारा एलएसी बॉर्डर रही है। यहाँ पे एलएसी जमीन जो है बिल्कुल नोमैंस लैंड है। 70% ऑलरेडी उनके पास है, 30% हमारे पास है सिर्फ, जो 1962 में उनको दे दिया था वहां पे। फिर भी हमारा मैं जब इंडियन आर्मी हूं, आप लोग चाइनीज आर्मी, यहाँ पे उन्होंने एलएसी बना हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने भी बना हुआ है। हम लोग पोस्टिंग से आता है, इस फेंसिंग को देख के लास्ट में एक रिपोर्टिंग होता है, सर ठीक है बोल के वापस आ जाता है चुप के साथ। और चाइनीज लोग आता है पोस्टिंग से, ये जो है फेंसिंग को बिगाड़ के हमारे फेंसिंग को लात मार के हमारी जमीन दोबारा
कैप्चर करते हैं। इसीलिए आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा लद्दाख के अंदर हमेशा हाथापाई होता है। मगर इस बार क्या हुआ, 2020 में कर्नल भिकुमुदा संतोष बाबू 16 बिहार में कमांड करते थे। 20 जवान के साथ डेली रूटीन में ऊपर जाके वापस आ रहे थे। वहां पे हमारी 20 जवानों को चाइनीज के 300 जवान मिलके घेर लिया, 300 जवान। अब हमारे पास कुछ भी वेपन नहीं था। उन्होंने कौन सा वेपन यूज किया, वहां पे शार्प वेपन इस्तेमाल किया। चाकू उठा के, लोहे का रॉड उठा के, लोहे के रॉड के ऊपर, लकड़ी के ऊपर इतना फेंसिंग वायर बिछा बिछा के, उस फेंसिंग वायर से अभी आप लोग खुद अंदाजा लगा लीजिए, एक जवान की फेस के ऊपर एक फेंसिंग लगेगा तो क्या हाल होगा, उसी जवान के ऊपर 50-100 फेंसिंग लगेगा तो क्या हाल हो गया होगा। हम लोग वहां से दौड़ के आए थे, नीचे देखा तो हमारे सभी जवान जो है पानी के अंदर इस तरह दबा के रखा था, उसको उल्टा रखा था। सबसे पहले चाइनीज को नहीं देखा, अपने जवानों को देखा, उसको सीधा किया, किसी का भी चेहरा देखने की उसमें नहीं था। बदला तो ले लिया, 20 की जगह 43 को मार गिरा, मगर हम उसको बदला नहीं बोलते। उस बदले से हमारे एक जवान वापस नहीं आ सकते। एक जवान उस माँ के लिए कितना अहमियत रखते, इस देश के लिए कितना अहमियत रखते। 20 जवान को वहां पे शहीद कर दिया, उन शहीदों को याद करते हैं। ये था आप लोगों को गलवान, ये था आप लोगों को कारगिल। अब आता है आप लोगों को ग्लेशियर। ध्यान से सुन लेना आप लोग, ग्लेशियर यहाँ पे आइए। भारत माता की जय।